नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ और आज मैं एक अलग ओपनिंग आपको बताने जा रहा हूँ। ये भी एक चेस ओपनिंग है और आप इसको ट्रैप भी बोल सकते हैं। तो देखिए, मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी फीस या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आजकल लोग पैसा लेकर चेस खेलना सिखाते हैं और मैं फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यही है, देखिए, कम से कम जो बिगिनर है उनको इतना तो ट्रेंड मैं कर ही दूंगा कि वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो कर ही सके। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो डाल के रखे। आप उनको एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैंने चेस के सारे रूल्स और मूव उन चारों वीडियो में आपको बताएं। उसके अलावा आपको कोई भी कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा कुछ उन चारों वीडियो में है। तो ये एक चेस ओपनिंग है दोस्तों। तो मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है, देखिए मैं खुद बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम टू सेम मूव आपको जब प्लेयर मिलेगा तो आपको मिलेगा, लेकिन इसमें से कुछ मूव आपको मिल सकते हैं और उसी मूव का आप एडवांटेज उठा सकते हैं। तो मैं कॉमन ओपनिंग का ये एग्जांपल लूँगा और सबसे पहले E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन में चल दूँगा। तो जब भी आप मैच खेलेंगे तो यही सबसे ज़्यादा कॉमन ओपनिंग है जो कि आपको मिलेगी मैचेस में। आप ऑब्जर्व भी करेंगे इस चीज़ को। तो मैंने अपना E2 वाला पॉन E4 पोजीशन में चल दिया है। तो आप सोच रहे हो कि भाई अपोनेंट तो वो मूव नहीं चलेगा। हाँ, बात ये सही है, अपोनेंट वो मूव नहीं चलेगा, लेकिन आपको कुछ मूव जरूर मिलेंगे। और मूव्स का जब आइडिया होता है तो आप मैच में गेन कर लेते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपोनेंट, देखिए कई सारे ऑप्शन है। अपोनेंट हो सकता है अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन में चल देगा, क्योंकि उसका टारगेट हो जाएगा E4 वाला पॉन। लेकिन इसको तो आप आसानी से बचा लेंगे। आप D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन में रख लेंगे, तो इसलिए अपोनेंट अपन नाइट का मूव वेस्ट नहीं करेगा। देखिए, यही एक स्ट्रेटजी होती है, आपको मूव भी वेस्ट नहीं करना है। तो दोनों मूव मैं वापस ले लूँगा। तो अपोनेंट कौन सा मूव चलेगा? अपोनेंट भी, अगर मैं लॉजिकली बात करूँ, तो वो अपने क्वीन और बिशप के लिए रास्ता बनाना चाहेगा, तो E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन पर रखेगा। लॉजिकली मैं मूव देखूंगा तो वो यही मूव चलेगा। अब जैसे ही उसने मूव चला है, देखिए सबसे पहले मेरी एडवाइस ये है, आप हमेशा ऐसा मूव चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब आप कौन सा मूव चलेंगे? तो सबसे पहले अपना नाइट निकाल कर F3 पोजीशन पे आप रख दीजिए। तो जैसे ही आप F3 पोजीशन पर रख देंगे तो अपोनेंट को लगेगा कि E5 वाला पॉन इसके निशाने पे है, तो वो इसको बचाने की कोशिश करेगा। तो वो यहाँ पर दो मूव चल सकता है, या तो वो F7 वाले पॉन को उठाकर F6 पोजीशन पे चलेगा, लेकिन इसको वो चलेगा नहीं, क्योंकि उससे उसका किंग की सेफ्टी कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो वो ये मूव नहीं चलेगा। दूसरा मूव वो D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन पे चल सकता है, और तीसरा मूव वो अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पे चल सकता है। तो चाहे आप पॉन का मूव चलिए, चाहे नाइट का कोई सा मूव मान सकते हैं। इसमें दोनों ही मूव में एप्लीकेबल है इस वाली ओपनिंग में। तो मैं पहले नाइट का मूव मानूंगा, और मैंने नाइट, अब मान लीजिए अपोनेंट ने नाइट उठाकर C6 पोजीशन में चल दिया, जिससे कि उसका E5 वाला पॉन सेफ हो गया है। अब आप कौन सा मूव चलेंगे? तो देखिए, अब आप क्या करेंगे, अपना दूसरा नाइट बाहर निकालेंगे। तो नाइट आप C3 पोजीशन में रखेंगे, और जैसे ही आप नाइट C3 पोजीशन में रखेंगे तो अपोनेंट क्या करेगा, उसका जो बिशप है, वो बिशप को, जो कि C8 वाला बिशप है, उसको वो G4 पोजीशन पर चलना चाहेगा, क्योंकि क्रॉस में आ जाएगा नाइट और पीछे लगेगा क्वीन। तो कॉमनली अगर मैं बात करूं तो उसके दो मूव हो सकते हैं, या तो वो अपना F8 वाला बिशप उठाकर B4 पोजीशन पर चल सकता है, लेकिन यहाँ से उसे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, तो ये मूव चलना बेकार है। तो मैं लॉजिकली ही मूव की बात करूँगा। तो वो क्या करेगा, या तो D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में चल सकता है, लेकिन इसको भी नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही वो चलेगा मैं E4 वाले पॉन से इसका ये पॉन मार दूंगा, और वो अपने क्वीन से अगर मेरा D5 वाला पॉन मारेगा तो मैं अपने नेट से मार दूंगा। तो लॉजिकली ये मूव भी वो नहीं चलेगा। तो अब मूव कौन सा चलेगा? तो लॉजिकली वो D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन पर रखेगा दोस्तों। उसका एक रीज़न ये है, क्योंकि वो अपना, जैसे कि मैंने आपको बोला, C8 वाला बिशप है, उसको वो G4 पोजीशन में रखना चाहेगा। तो जैसे ही वो ये मूव चलता है, अब आपको ट्रैप सेट करना है। तो क्या करेंगे, अपना बिशप उठाकर C4 पोजीशन में रख देंगे। तो अपोनेंट सोचेगा कि उसका टारगेट हो गया F7 वाला पॉन। तो वो क्या सोचेगा कि भाई आप F7 वाला पॉन मारेंगे तो वो आपका बिशप आसानी से मार देगा। वो क्या करेगा, अपना बिशप उठाकर रखेगा G4 पोजीशन पर, क्योंकि वो आपको ट्रैप करना चाहेगा और यहाँ से मूव भी बिगाड़ना चाहेगा। उसके दो रीज़न है। एक तो अपोनेंट को लग रहा होगा कि आप कैंसलिंग कर सकते हैं, तो जब भी कैंसलिंग करते हैं तो इस सिचुएशन में ज़्यादातर लोग आपका F3 पोजीशन पर अगर नाइट है तो इस नाइट को मार देंगे। तो या तो आप क्वीन बाहर निकालेंगे, या फिर अपने G2 वाले पॉन से चल सकते हैं। तो इसलिए बिशप अपना G4 पोजीशन पर वो रखेगा, और यहीं से ट्रैप की शुरुआत हो जाती है।
अब आप कौन सा मूव चलेंगे? तो देखिए, मैं एकदम बढ़िया बैलेंस ट्रैप बता रहा हूँ कि अपोनेंट को जब भी कोई डायरेक्ट एडवांटेज दिखता है तो वो उसको लेने की कोशिश करता है और वो आगे पीछे नहीं सोचता है, तो बहुत बड़ी लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना क्वीन सेक्रीफाइस करना है। तो F3 वाले नाइट से इनका E5 वाला पॉन मारना है, और जैसे ही इस पॉन को मारेंगे तो उसको यहाँ तो कोई खतरा दिखेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि आप C4 वाले पॉन से उसको F7 पोजीशन पे चेक दे सकते हैं। लेकिन उसका जो G4 वाला बिशप है इस पर दो सपोर्ट हो गए हैं। एक तो आप क्वीन से भी मार सकते हैं और नाइट से भी मार सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको डायरेक्ट अगर क्वीन सामने दिख रहा है दोस्तों तो ये आपकी क्वीन ही मारेगा, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी इसको क्या मिलेगी क्वीन मारने की। तो डायरेक्ट आपका क्वीन मारेगा, और जैसे ही क्वीन ये मारेगा तो ये आपके ट्रैप में ट्रैप्ड हो चुका है। कैसे, आप सोच रहे होंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधी सीधी चेकमेट है। तो क्या आप बता सकते हैं कहाँ चेकमेट है? ईमानदारी से बताइएगा। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ और उस बीच में आपको बताना चाहूँगा कि चेकमेट कहाँ से होगा। लेकिन ये जो कुछ मिनट का समय जो कि मैं बताने से पहले आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, वीडियो यहीं पॉज कर दीजिएगा और सोचिएगा चेकमेट कहाँ पे है। तो अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा प्लीज़, और इस वीडियो को आगे मत देखिएगा और सोचिएगा कि अगले मूव में चेकमेट कहाँ होने वाली है। ठीक है, तो अब मैं 30 सेकंड का आपको समय दिया था, तो 36 हो चुके हैं, 30 सेकंड का टाइम समाप्त हो चुका है। तो या तो आप सोच लीजिएगा, वीडियो आगे मत देखिएगा, पॉज करके रखिएगा, और नहीं तो अब तो मैं आपको बताने जा ही रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपका क्वीन तो चला गया, तो आपको सबसे पहले अपना बिशप उठाकर F7 पोजीशन से एक चेक दे देना है। और जैसे ही आप चेक देंगे तो इनके किंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, किंग E7 पोजीशन पर ही आ सकता है, क्योंकि D7 पोजीशन पर जा नहीं सकता, क्योंकि आपका E5 वाला नाइट बैठा हुआ है। तो D7 पोजीशन पर किंग जा नहीं पाएगा और F7 वाले बिशप को मार नहीं पाएगा, क्योंकि आपका E5 पोजीशन पर नाइट बैठा हुआ है। तो अब मूव कौन सा चलेगा? तो मूव एक ही है दोस्तों, तो वो अपने किंग को E7 पोजीशन पर रखेगा, और जैसे ही E7 पोजीशन पर रखेगा तो आप सीधी चेकमेट है, सीधी चेकमेट है। मैं फिर बोलूँगा, वीडियो पॉज कर दीजिएगा और मैं 5 सेकंड देता हूँ। 5 सेकंड में ही आपको बताना है कि चेकमेट कौन से मूव से है। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं तो आप मुझे प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिएगा, आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो 5 सेकंड हो चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है नाइट, जो कि C3 पोजीशन पर रखा हुआ है, इसको ये डायरेक्ट अगर D5 पोजीशन पर रखेगा तो सीधी चेकमेट हो जाएगी दोस्तों। अगले मूव में चेकमेट है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि चेकमेट कैसे है। जैसे ही मैं नाइट उठाकर D5 पोजीशन में चलूँगा तो देखिए इनका किंग को चेक लगेगी, और D7 और F7 वाला ऑलरेडी ब्लॉक है E5 वाले नाइट की वजह से, और E8 वाला ऑलरेडी ब्लॉक है F7 वाले बिशप की वजह से। तो इनके पास एक ऑप्शन बचेगा F6 वाला। लेकिन जैसे ही मैं नाइट D5 पोजीशन पर रखूँगा, इनको एक चेक लगेगी और F6 वाला ब्लॉक जो बॉक्स है वो भी ब्लॉक हो जाएगा और डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो देखिए मैं अपना नाइट उठाकर सीधा D5 पोजीशन पर रखूँगा और सीधी चेकमेट, इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि चेस सीखना बहुत आसान है। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ दोस्तों। आप मेरे जब लाइव मैच देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं भी बहुत सारे मैचेस हार जाता हूँ। भाई हार जीत तो लगी रहती है, चाहे मैग्नस कार्लसन हो, चाहे गुकेश डी हो, कोई भी हो, सभी लोग हारते हैं। तो मैं भी हारता हूँ, और मेरी कोई रैंकिंग वगैरह तो है नहीं, मैं बस लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत सारे लोग चेस सिखाने के लिए पैसे मांगते हैं, या फिर अच्छे ट्यूटर लोगों के पास अवेलेबल नहीं रहते। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी पहुँच हो जाए और मैं फ्री में लोगों को रिसोर्सेज और मटेरियल अवेलेबल करा सकूं। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स हम क्लियर हो जाएंगे। और आपको ये ओपनिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये बात सही है कि आपको सेम टू सेम मूव नहीं मिलेंगे, लेकिन ये भी बात सही है कि आपको 50 to 60% मूव ज़रूर चेस में मिल जाएंगे। और जब मूव्स का आइडिया होता है तो आप आसानी से लीड ले जा सकते हैं। तो चेस खेलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों। IQ लेवल बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, अंडर प्रेशर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ओपनिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक के इंतजार में मैं रहूँगा, क्योंकि मैंने नया काम स्टार्ट किया है तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये ओपनिंग कैसे लगी। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।